हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विज्ञान अकेडमी पर। तो आइए आज हम देखेंगे परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के हमारा 5वें नंबर का मॉडल पेपर होगा या प्रैक्टिस सेट कहें, जिसके अंतर्गत भारत का सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण कूट पर आधारित सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि तीनों सेक्शन से है ये। तो ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा। कुछ कूट पर आधारित क्वेश्चन है और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते चलेंगे, जिसके अंतर्गत जो है भूगोल, इतिहास और संविधान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट भी होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं या प्रैक्टिस सेट के रूप में आपका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में मानसून किस दिशा से आता है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। राइट आंसर होगा इसका दक्षिण पश्चिम से जो है भारत का मानसून का आगमन होता है। ठीक है, मैपिंग में अगर आप पढ़ते हैं इस तरह से तो ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। ठीक है, पश्चिम में बात करें तो अरब सागर है, याद रखिएगा अरब सागरी शाखा। ठीक है, ये अरब सागर इस साइड, और इधर अगर बात करते हैं इस साइड तो ये बंगाल की खाड़ी है। तो भारत जो है अरब सागर से ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, जो वर्षा होती है अरब सागर से ज्यादा और बंगाल की खाड़ी से भी होती है, दोनों से होती है, लेकिन ज्यादा रूप में भारत में अगर पूछा जाए तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम और चेन्नई। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए गंगा की नदी जो है ये पहला है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है यमुना गंगा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र अरब सागर में गिरती है। ठीक है, कूट कौन सा है? तो ये दूसरा कूट, दूसरा ये है और तीसरा यहाँ पे है। ये एक साथ टाइप हो गया है, अलग अलग पढ़ेंगे इसे। तो देखिए गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यहां तक देखिए पहला जो दिया है ये बिल्कुल सही है। और गंगा की सहायक नदी है कौन सा? यमुना नदी, ये भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड जो है सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। थर्ड नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए। आगे देखते हैं, अब देखिए कूट पर आधारित क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करेंगे। थार का मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, पहला। अब देखिए सेकंड है, यह भारत का सबसे आर्द्र क्षेत्र है। बिल्कुल गलत, क्योंकि आर्द्र नहीं है, शुष्क क्षेत्र है। यहाँ कम वर्षा होती है, ये सही है। तो फर्स्ट सही है और सेकंड सही है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर, सॉरी फर्स्ट और थर्ड सही है। तो ये ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड, सॉरी थर्ड जो है सही है, लेकिन आर्द्र क्षेत्र नहीं, ये क्या है? शुष्क है। ठीक है, थार का मरुस्थल क्या है? शुष्क क्षेत्र है। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला चलिए देखते हैं, दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय भारत में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय भारत में बिल्कुल सही है, और यह ज्वालामुखी चट्टानों से बना है, ये भी सही है। और यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। तो 1 2 3 मतलब सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तीनों सही है। अगला, पश्चिमी घाट अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। पूर्वी घाट निरंतर पर्वत है और पश्चिमी घाट में जैव विविधता अधिक है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? एक तो फर्स्ट पश्चिमी घाट अधिक वर्षा प्राप्त करती है, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है पश्चिमी घाट में जैव विविधता भी अधिक है। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, राइट आंसर ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो देखिए भारत जो है किस क्षेत्र में है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरता है और भारत दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए राइट आंसर होगा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, ये सही है। और कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरता है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है। और भारत दक्षिणी गोलार्ध में लिखा है, ये गलत है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अगर मैपिंग में आप देखेंगे इस तरह से पूरे विश्व की नक्शा में, तो ये जो है इस तरह से अगर बांटते हैं तो ये यहां से दोस्तों ऊपर की तरफ ये फर्स्ट जो है ये उत्तरी गोलार्ध है, और यही बीच से ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत अपना कहाँ है? यहाँ पे है। तो भारत जो है कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध ये जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, मतलब पूर्व में इधर आ जाएगा और पश्चिमी
ये वाला हो जाएगा, ठीक है, इस साइड का। तो इस तरह से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और इस तरह से भारत की स्थिति क्या है, अगर स्थिति देखें तो कहाँ है भारत, जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं सुंदरवन का डेल्टा, 8वें नंबर क्वेश्चन। सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह अरब सागर में गिरता है। तो देखिए अरब सागर में नहीं गिरता, ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है, तो फर्स्ट सही हो जाएगा। सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो फर्स्ट और सेकंड सही है, मतलब 8 का ए जो है राइट आंसर होगा। और ये अरब सागर में नहीं गिरता, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अगला क्वेश्चन है हिमालय युवा पर्वत है, ठीक है, यह स्थिर पर्वत है, स्थिर नहीं है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ भूकंप आते रहते हैं, तो देखिए ये अंतर्जनित शक्तियों के अंतर्गत भूकंप होता है अंदर में, ठीक है। इस वजह से हिमालय जो है युवा पर्वत या नवीन वलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है और थर्ड ऑप्शन सही है, मतलब ए जो है राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो यहाँ देखिए हिमालय जो है क्या है, कहते हैं कि हर साल थोड़ा सा कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अंतर्जनित शक्तियों की वजह से जैसे भूकंप यहाँ आते रहता है, ठीक है। तो 1 और थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है देखिए मानसूनी पवनें दिशा बदलती है, ये व्यापारिक पवनें हैं, ये वर्षा लाती है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, तो 10 नंबर क्वेश्चन का देखिए मानसूनी पवनें दिशा बदलती है, बिल्कुल सही। ये इनको व्यापारिक पवनों के नाम से भी जाना जाता है, ये व्यापारिक पवनें भी हैं, ठीक है, और ये वर्षा लाती हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन सही है, मतलब सी जो है राइट हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं चिल्का झील खारे पानी की है, यह उड़ीसा में है, यह मीठे पानी की झील है। तो भाई ये तो यहीं से स्पष्ट हो गया कि चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। ए फर्स्ट ऑप्शन सही है और ये उड़ीसा राज्य में है, ये दोनों सही है फर्स्ट और सेकंड। लेकिन यहाँ मीठा पानी नहीं पाया जाता, यहाँ स्पष्ट कर दिया, पहले भी खारा पानी पाया जाता है, ये लिख दिया है, तो मीठा तो पाया ही नहीं जाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ए जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। परिवहन आरक्षक और मंडी निरीक्षक का भी तैयारी कर रहे हैं आप, उप निरीक्षक का, तो भी ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दोनों के लिए काम आएगा। चलिए भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, देखिए संसद है, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है और प्रधानमंत्री है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा, भारतीय संविधान से स्टार्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री से भी करेंगे। तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है ये सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर है। संविधान की रक्षा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 44वां द्वारा, 52वां और 61वां द्वारा। तो मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 में हुआ, ये याद रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कब जोड़ा गया है, 42वां संशोधन में, 44वां में, 52वां में और मूल संविधान में सॉरी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये 42वां संशोधन में जोड़ा गया, 42वां संशोधन 1976 में, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ठीक है, 19 में और 21 में, 32 में, 45 में। तो राइट आंसर क्या होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। तो शिक्षा का अधिकार जो है 21A में जोड़ा गया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट यह है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में किस संशोधन में किया गया, तो 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ, तो 2002 में हुआ, ये याद रखिएगा, कभी कभी दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, भाग 4 जो है संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ठीक है, भाग 4 याद रखिएगा। अगला है भारत का संविधान किस प्रकार का है, कठोर है, लचीला है, कठोर और लचीला दोनों है, कोई नहीं। तो देखिए भारत का जो संविधान है ये कठोर और लचीला दोनों प्रकार से है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, इतने क्वेश्चन तो हमें आने चाहिए, ये प्रैक्टिस सेट के रूप में। भारत में संघीय प्रणाली किस प्रकार की है, ठीक है, शुद्ध संघीय, एकात्मक, संघीय और एकात्मक या फिर कोई नहीं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा संघीय भी है और एकात्मक झुकाव है, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट होगा। अगला है संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है, अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 19 को, अनुच्छेद 32 को और अनुच्छेद 21 को। तो राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा
अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? अब देखिए, जनता करती है, संसद, निर्वाचक मंडल या फिर प्रधानमंत्री। कुछ क्वेश्चन थोड़ा घूम करके आते हैं, यहाँ सिंपल लगता है लेकिन एग्जाम सेंटर में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए प्रैक्टिस करें ऐसे सारे क्वेश्चन को। तो निर्वाचक मंडल करता है किसका किसका? संसद और राज्य विधानसभाएं किस, ठीक है, ये मिल करके उनका चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट या जनता? देखिए कंफ्यूजन होता है, यहाँ राष्ट्रपति भी दिया है लेकिन अधिक लोग जनता आंसर ले लेते हैं, जबकि सही आंसर नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करे रहेंगे तो एग्जाम में गलत होने की संभावना कम होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, याद रखिए, ये अपने आप में क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ए जो है राइट आंसर है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आगे चलिए देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अब देखिए लोकसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, ये हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष और 2 वर्ष। राइट हो जाएगा यहाँ पे 6 वर्ष है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी। और ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं, ये हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? पद मुक्त होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? चुनाव से, सब संशोधन प्रक्रिया से, न्यायपालिका से और कार्यपालिका से। तो 368 जो है ये जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, यहां देखिए मौलिक अधिकार किस देश के लिए है, किस देश से लिया गया है? ठीक है, मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो देखिए ये संविधान के जो स्रोत है कहां कहां से लिया गया, यहां से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपसे करा रहा हूं। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस। तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता किसमें वर्णित है? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में और अनुसूची में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये जो है प्रस्तावना में वर्णित है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला है ग्रेट बाथ। अब देखिए ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में और धौलावीरा में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जहां ग्रेट बाथ मतलब विशाल स्नानागार, ठीक है, विशाल स्नानागार, ये कहाँ मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है। 26 का बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कालिदास, चाणक्य, बाणभट्ट और अशोक। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं ये चाणक्य हैं, 27 का बी। और चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे, मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत, कालिदास, तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास। तो राइट आंसर क्या होगा? 28 नंबर क्वेश्चन, कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी और इस संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इससे हम लोग कर रहे हैं। कालिदास संस्कृत के महान कवि भी थे। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत का पहला जो सुल्तान था वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, दास वंश के थे इसलिए गुलाम वंश कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबरनामा किसने लिखा है? ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल ने, फैजी ने, बीरबल ने, तुलसीदास ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है, याद रखिएगा। और अबुल फजल अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। चलिए आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति जो है ये कहां से शुरू हुई थी? दिल्ली से, मेरठ से, कानपुर से और लखनऊ से। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? यहाँ देखिए 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है ना कहीं ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन याद करिएगा। आगे चलिए देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया मतलब क्या होता है? ये जो है हड़प नीति। ठीक है, तो ये डलहौजी, कर्जन, हेस्टिंग्स, क्लाइव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर कहें तो हड़प नीति, इसी को कहा जाता है डलहौजी की हड़प नीति। ठीक है, 32 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 33 नंबर क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं जिसका आंसर आपको देना है। ठीक है,
तो आप ये बताइएगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आप आंसर जो है लिख करके करिए, क्योंकि लिख देते हैं दोस्तों तो आप भूलते नहीं, और लिखने की कोशिश जरूर किया करिए। मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा, लेकिन 5 सेकंड में आपको हमेशा याद रहेगा गौतम बुद्ध का जन्म हमेशा पूछा जाता है, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत अच्छे से करेंगे, इसको और अच्छे से कराऊंगा मैं, तो उसको लिख करके बताइए कि कौन सा स्थान है। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और भी मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें जाकर के और भी वीडियो डाल चुके हैं, उसको देख सकते हैं। मंडी उप निरीक्षक का अलग से प्लेलिस्ट बना है, तो सभी में जाकर के आप देख सकते हैं, ये सभी एग्जाम के लिए काम आएगा।